हेलो बच्चों, तो आज हम देख रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज भी लिखना है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये कहता है कि ABCD एक रोम्बस है। तो हमने ये रोम्बस बना लिया ABCD, ठीक है। तो हमें शो करना है, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट A एज वेल एज C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट B एज वेल एज D, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, ABCD एक रोम्बस है तो हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल AC जो है एक दूसरे को माने एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, एंगल C को भी दो बराबर भागों में बांटता है, और उसी तरह BD भी क्या है, इसके दो बराबर भागों में बांटता है। तो आप समझो ये दो बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कन्ग्रुएंट कर ले, और कन्ग्रुएंट जब हो जाएगा सभी तरह से, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल मिलके क्या करेगा, ये एंगल A को ही दो भाग में बांटा ना, ठीक है ना। अगर ये एंगल DAO और एंगल BAO आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगा, एंगल A दो भागों में बट गया। उसी तरह अगर एंगल BCO और OCD दोनों बराबर हो जाए तो ये दो भागों में बट गया, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरा पार्ट भी है कि एंगल CDO बराबर एंगल ODA का हो जाए तो एंगल D दो भागों में बट गया, ठीक है ना। उसी तरह से CBO और एंगल OBC दो भागों में बट गया अगर बराबर हो जाए तो, ठीक है ना। तो मेरा प्रॉब्लम क्या है कि हम इस ट्रायंगल को, किसको, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को कन्ग्रुएंट करना है। जब ट्रायंगल 1 और 2 कन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा ये एंगल, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा इस एंगल का, ठीक है। आई बात समझ में। तो चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं 1 2 हटा देते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसको इस एंगल का नाम दे देते हैं 1 और 2, ठीक है ना। उसी तरह से ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, मान लो 3 और 4 मान लेंगे। ये एंगल क्या होगा, 5 और 6। ये एंगल क्या हो गया, 7 और 8, ठीक है। हमने इसीलिए एंगल मान लिया ताकि हमें नाम लिखने में कंफ्यूजन ना हो, हम एंगल से लिख देंगे और हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, ABCD क्या है, रोम्बस है। तो हम जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, लेट ABCD इज ए रोम्बस then we have to prove that, तो हमें सिद्ध करना है, we have to prove that, ठीक है, AC bisect angle A and angle C. It means एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बाइसेक्टर का तो यही मीनिंग हुआ। उसी तरह से क्या है, BD बाइसेक्ट एंगल D एंड एंगल B। इट मीन्स एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, इक्वेशन 3, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, इक्वेशन 4।
ठीक है, तो ये हमें 4 चीज़ें प्रूफ करनी है यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे, प्रूफ देखते हैं किसमें। अब ये दोनों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करेंगे। किसको, DAO को और BAO को, ठीक है ना। तो हम क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल DAO एंड ट्रायंगल BAO, ठीक है ना, DAO और BAO। तो ABCD क्या है, रोम्बस है, इसका चारों साइड इक्वल होता है, तो क्या होगा, AB AD इक्वल टू AB। क्यों, क्योंकि ये क्या है, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल है, तो ये बराबर होगा यहाँ पे। सो ये क्या होगा, ये साइड बराबर हो गया इस साइड का, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, AO इक्वल टू AO, ठीक है, एंड DO इक्वल टू BO, DO इक्वल टू BO। ये क्यों होगा, दोनों ये डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। रोम्बस का डायगोनल है, बाइसेक्ट करता है, तो क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पे, सो फ्रॉम SSS ट्रायंगल DAO कन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAO, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सभी तरह से दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। Proved. Similarly, we can prove angle 3 इक्वल टू एंगल 4। ये एक ही डायगोनल है, इसी तरह से हम इसको भी दिखा सकते हैं। अब दूसरे डायगोनल से लेकर के भी दिखाएंगे, ठीक है। वैसे तो नहीं दिखाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसी तरह से उसमें भी दिखाएंगे, लेकिन चलिए मैं दिखा देता हूं, ठीक है। तब क्या होगा, इन ट्रायंगल ADO हमें अब कौन सा डायगोनल लेना है, अब हमें लेना है किस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग, हमें इस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग ये दिखाना है कि BD एंगल D को 2 भागों में बांटती है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इस ट्रायंगल में लेना पड़ेगा और इस ट्रायंगल में लेना पड़ेगा, तभी हम दिखा सकते हैं। तो अब हम ले रहे हैं किस में, ट्रायंगल ADO में, इसमें ऊपर वाला में, और ट्रायंगल ODC में नीचे वाला में। तो ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल ODC में, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है, AD बराबर DC है, क्यों, साइड ऑफ रोम्बस क्या होता है, इक्वल है, तो इसीलिए हमने लिखा। और क्या है, DO इक्वल टू DO, दोनों में है, ये साइड जो बीच वाला साइड है ना, दोनों ट्रायंगल में है, ठीक है। और AO बराबर क्या होगा, OC, AO बराबर क्या होगा, OC, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट किसका, रोम्बस का। तो इसीलिए हो गया, तो फ्रॉम
फ्रॉम एस एस एस, किससे, एस 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 ट्रायंगल ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ डी सी, ठीक है ना। दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली we can prove एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 प्रूव कर सकते हैं। सो ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी एंड बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच।